सिख और सनातन अभिन्न है, इनको अलग किया ही नहीं जा सकता। सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वदा भला। ओम और एक ओंकार। प्रथम पातशाही गुरु नानक देव जी से 10वीं पातशाही श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक सभी भगवत स्वरूपा सनातनी नामों के गुरु साहिबान श्री गुरु ग्रंथ साहिब एवं गुरुवाणी में संपूर्ण सनातन के महापुरुषों की वाणियों का समावेश होना तथा मैं कहूंगा कि श्री को आप कहां बाहर निकालेंगे, गोविंद को आप कहां बाहर निकालेंगे। श्री हरि से मुक्त सिक्खी कैसे हो पाएगी। गोविंद श्री हरि, इन शब्दों के बिना कौन सा सिख पंथ रहेगा, कौन सा सिख पंथ को हम परिभाषित व्याख्यात या प्रदर्शित कर पाएंगे। हमें समझना होगा, हमें ये तत्काल पूरे प्रभाव के साथ में समाज के सामने लाना होगा। सिख और हिंदू एक हैं, एक थे और सदैव एक रहेंगे। अलग अलग होकर सनातन तो फिर भी चलता ही रहेगा, लेकिन सिख अपने सिक्खी को और सिख पंथ को, गुरु साहिबान के महानतम कार्यों को और महानतम आंदोलनों, सुउद्देश्यों को, जिन्होंने सनातन को बचाने के लिए, हिंदुस्तान और हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए बहुत लंबा सफर तय किया, त्याग और बलिदानों की अकल्पनीय प्रतीक खड़े किए। त्याग और बलिदान की रोंगटे खड़े करने वाली प्रेरणाएं उन्होंने प्रदान की। उन पर पानी फेरने का कार्य होगा सिखों द्वारा सनातन से स्वयं को अलग करने की चेष्टाएं करना। ये चेष्टाएं लंबे दौर से चल रही है। सनातन एक समुद्र की भांति है, इसमें विभिन्न पंथ, विभिन्न प्रकार की सोच और विचारों के लिए स्थान है, लेकिन सिख पंथ तो पूर्णतः सनातन को बचाने के लिए, सनातन की गरिमा को बनाए रखने के लिए, सनातन की रक्षा के लिए, गो, गरीब और ब्राह्मण, हिंदू संस्कृति, हिंदुस्तान को बचाने के लिए ही सृजित हुआ, खड़ा हुआ। गुरु साहिबानों ने अपना जीवन पूरा इन्हीं विषयों पर लगाया, इन्हीं उद्देश्यों के लिए लगाया। और आज वो सिक्खी या सिख पंथ के कुछ अनुयायी उससे अलग होने का दावा करे, उसकी जड़ों से कटने का दावा करे, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत निंदनीय है, बहुत अनुचित है। मैं जो बात कह रहा हूं मेरी बात नहीं कह रहा हूं। सिख पंथ के ही अनेक विद्वान जो सत्यपरक हैं, जो नीति धारक हैं, वो यही बात कहते हुए नजर आ जाएंगे, कहते हुए नजर आते हैं। क्योंकि सत्य एक होता है, सत्य दो नहीं होता है। और वो एक सत्य ये है कि हिंदू और सिख ना अलग थे, ना कभी अलग हो सकते हैं। और जो लोग होने का प्रयास करेंगे, देर सवेर वो मुंह की खाएंगे, मात खाएंगे। क्योंकि सत्य हमेशा विजय होता है। और सत्य यही है कि प्रथम पातशाही गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक और 11वें प्रातः स्मरणीय श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी तक सनातन ही सनातन समाहित है। सनातन ही सनाहित सरोवर बह रहा है। सनातन ही सनातन में हम गोते खा रहे होते हैं। सनातन ही सनातन के बीच में हम डुबकियां लगा रहे होते हैं। तो सनातन से अलग हुआ ही नहीं जा सकता। गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी, गुरु ग्रंथ साहिब के आदेश निर्देश, गुरु ग्रंथ साहिब की शिक्षाएं अगर हम नहीं मानते हैं तो आज के ये आंदोलन जो सनातन से अलग होने की बात करते हुए सिख को आगे ले जाना चाहते हैं, सिख पंथ को आगे ले जाना चाहते हैं, सिख धर्म को आगे ले जाना चाहते हैं, ले जाएं। लेकिन अगर गुरु ग्रंथ साहिब को हमें मानना है, गुरु वाणी को हमें मानना है, प्रथम पातशाही से लेकर 10वीं पातशाही तक गुरु साहिबान को हमें मानना है, तो हमें सनातन को मानना होगा। हाँ, सनातन में जो बड़ा परिवार होता है, बड़ा समुद्र होता है, अथाह सीमाओं में समेटा हुआ कोई विचार वस्तु होती है, उसमें विविध प्रकार की, जिस प्रकार इस समय खालिस्तान के नाम पर सिख पंथ जैसे पवित्र, पाक, श्रेष्ठ पंथ में भी ऐसी घटनाएं, नापाक घटनाएं कुछ मुट्ठी भर लोग पैदा कर रहे हैं, उसी प्रकार सनातन एक विशाल धर्म है, विशाल एक चेतना और विशाल एक जीवन पद्धति है। उसमें आने वाली कुरीतियों के विरुद्ध में, उनमें
व्याप्त समस्याओं के विरुद्ध में, उनमें आने वाली कमजोरियों के विरुद्ध में हमें गुरु साहिबान ने सीख दी है सिख पंथ के रूप में कि हम उनके विरुद्ध में लड़ें, उनको सुधारें, उनके निराकरण के लिए उन्मूलन की कार्य करें। इसलिए सिख पंथ को सनातन हिंदू, हिंदुस्तान और हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए कार्य करना चाहिए, न कि विरुद्ध में खड़ा होना चाहिए। यह अपनी जड़ों से कटने के समान होगा। यह तथ्यात्मक, तर्क संगत और प्रमाणिक तौर पर अपने आप के विरुद्ध खड़ा होने वाला सिद्ध होगा और यह लंबा नहीं चल सकता। हिंदू सिख एक थे, एक है और एक ही रहेंगे, क्योंकि सत्य सत्य होता है। उससे विमुख होकर भी उसे झुटलाया कभी नहीं जा सकता। उसके विरुद्ध में झूठ को स्थापित हमेशा के लिए कभी भी नहीं किया जा सकता। जय भारत, जय हिंद। सभी प्रथम पातशाही गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर 10वें पातशाही श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, 11वें प्रातः स्मरणीय गुरु ग्रंथ साहब जी, सभी को हार्दिक वंदन, प्रणाम, नमन और उनकी आराधना करते हुए बोले सो निहाल, सत श्री काल। बोले सो निहाल, सत श्री काल। जय भारत, जय हिंद।